दोस्तों, इस कागज पर नाम लिख करके अपने शौचालय में फेंक दें, आपका शत्रु पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। दोस्तों, शत्रु इतने घातक प्रयोग करता है हमें परास्त करने के लिए, क्योंकि शत्रु हमें पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है। और आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि जैसे आपका कोई बिजनेस डाला, तो बिजनेस के बाद आपको पहले तो बहुत ज्यादा ग्राहक आ रहे थे, लेकिन अब धंधे में ग्राहक नहीं आ रहे हैं, यानी कि आप पर कर्जा बढ़ गया है क्योंकि आपका माल बिक नहीं रहा, दुकान ठीक से चल नहीं रही। या फिर कोई व्यवसाय डाला तो उसमें भी आपको घाटा लग रहा है, पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन अब घाटा लगने लग गया। लेकिन हो सकता है कि आपको जैसे नौकरी है, तो नौकरी पर आपका जो शत्रु है वो नौकरी में ही, क्योंकि नौकरी के समय भी हमें बहुत सारे शत्रु मिल जाते हैं जो बॉस के सामने हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, इस कारण से भी वो भी हमारे शत्रु हुए। तो यदि नौकरी पे भी आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश करता है, या कोई बाजार में आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, या बाजार में गाली गलौज करता है, सामने से आकर के वार करता है, आपकी जो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है उस पर भी हथियाना चाहता है, या फिर आपके पड़ोसी कोई है तो वो सोचता है कि यार ये कैसे न कैसे मर जाए और मैं इसकी प्रॉपर्टी को जो है हथिया लूं। तो बहुत सारी जो चीजें होती हैं दोस्तों, ये दुश्मन हमारे साथ करते हैं। कई तरह के वाकये दुश्मन शत्रु हमारे साथ करते हैं, क्योंकि या तो शत्रु को लोभ होता है या फिर शत्रु को ईर्ष्या होती है। इन दोनों कारणों की वजह से शत्रु जो है हम पर वार करते हैं और हमें पता भी नहीं लगता। गुप्त शत्रु का तो बिल्कुल ही पता नहीं लगता। गुप्त शत्रु तो ऐसे होते हैं कि हमारे सामने तो मीठे मीठे बोलेंगे, अच्छा व्यवहार रखेंगे कि आप तो बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, लेकिन पीछे से उनको जलन होगी और पीछे से वो आप पर कुछ भी करवा सकते हैं, आपके पीठ पीछे कुछ भी आप पर किया धराया करवा सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके जीवन में, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई बड़ी बीमारी घुस गई, या फिर हो सकता है कि आपके जो परिवार है उस परिवार में अब लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गए। पहले तो बहुत अच्छे से रहते थे लेकिन अब लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए। तो दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त है ये कागज वाला टोटका, बहुत आसान है, इसे आप कभी भी कर सकते हैं। रात्रि में इसको करना है, रात के समय किया जाने वाला टोटका है, और घर से बाहर जाने की आपको कहीं भी जरूरत नहीं है, केवल घर में बैठकर ही ये टोटका किया जा सकता है और केवल 2 मिनट के अंदर ये टोटका हो जाएगा। लेकिन आपके शत्रु जो है पूरी तरह से परास्त हो जाएंगे, पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएंगे। विश्वास के साथ टोटकों को किया जाता है, विश्वास के साथ किसी उपाय को किया जाता है। तो इस उपाय को करने से पहले विश्वास जरूर करें, तब जाकर के इस उपाय को करें। साथ ही में दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आपको लगता है कि आप पर बालाजी की कृपा है और बालाजी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको अगले आने वाले नोटिफिकेशन जरूर मिलते रहें। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं अब कि किस तरह से इस टोटके को किया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें आपको सबसे पहले एक कागज लेना है। आप कागज कैसा लेना है, 2 बाय 2 का, यानी 2 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा एक कागज लेंगे, है ना। तो इतना बड़ा कागज क्यों लेंगे, ताकि आप उसमें अपने शत्रुओं का नाम लिख सकें। तो दोस्तों, जैसे इसमें आपको पूरे शत्रु का नाम पूरा लिखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जैसे आपको अपने शत्रु का नाम पता है तो आप पूरा लिखें। जैसे मान लीजिए किसी का नाम अजय सिंह है, अब मेरे शत्रु का नाम मान लीजिए अजय सिंह है, तो मैं केवल अजय नहीं लिखूंगा, मैं केवल ऐसे लिखूंगा अजय सिंह, इस तरह से, यानी कि पूरा नाम जो भी शत्रु का है वो लिखूंगा। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, अब देखिए इसमें आपको जो मार्कर की जरूरत पड़ेगी वो लाल कलर के मार्कर की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, जो पेन लाल शाही से चलता हो। जरूरी नहीं है आप मार्कर से लिखें, आप किसी बॉल पेन से भी लिख सकते हैं। कोई भी लाल कलर का पेन आपके पास हो उससे आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। कागज ऐसा लेना है जिसपे कोई भी लाइन नहीं बनी हो, बिना लाइन का कागज होना चाहिए, बिल्कुल कोरा कागज। अब वो लाइन नहीं बनी मतलब उस पर कुछ भी किसी ने लिखा नहीं हो, आगे पीछे दोनों तरफ से वो जो है बिना लाइन का कागज हो। तो इस तरह का आपको कागज लेना है और इस तरह का कागज लेकर के आपको उस पर यह प्रयोग करना है। आप किधर की तरफ बैठकर करना है, देखिए दोस्तों, शत्रुनाश की जो दिशा होती है वो होती है दक्षिण दिशा। तो दक्षिण दिशा में हमेशा शत्रुनाश के ही टोटके किए जाते हैं, शत्रुनाश के प्रयोग ही किए जाते हैं। इस कारण से आप यदि दक्षिण दिशा में बैठ करके शत्रुनाश के टोटके करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो आप क्या करें, आप सबसे पहले दक्षिण दिशा में बैठें। दक्षिण दिशा में बैठ करके आपका फेस जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए और कागज पर आपको शत्रु का नाम लिखना है। तो कागज पर सबसे पहले आप अपने शत्रु का नाम लिख देंगे, उसके बाद आप प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये प्लस का चिन्ह आपको लगाना है। प्लस का चिन्ह लगाने के बाद नीचे की तरफ आपको लिखना है क्री। दोस्तों, ये जो है, ये क्री जो है ये एक तांत्रिक वर्ड है और इस तांत्रिक वर्ड से ही आपका सारा काम होगा। इस कारण से आप इसमें क्री लिखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है इसमें। अब क्री लिखने के बाद आपको क्या करना है, 2 लौंग लेनी है। अब 2 लौंग का मतलब एक जोड़ा लौंग, 2 लौंग का मतलब होता है एक जोड़ा लौंग। जो लौंग होती है वो फूल वाली होनी चाहिए, है ना। लौंग कैसी होनी चाहिए, फूल वाली आपको लौंग लेनी है, ठीक है। तो फूल वाली लौंग लें, कटी फटी टूटी फूटी लौंग नहीं लें, बिल्कुल साबत लौंग और बढ़िया बड़ी बड़ी लौंग आपको लेनी है। तो 2 लौंग आप ले लें। अब देखिए दोस्तों, किस तरह से शत्रु का नाश करेगा। देखिए दोस्तों, ये जो टोटका है ना, इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए आप शत्रु का नाम लिखते हैं या किसी कोई, या फिर केवल मात्र शत्रु लिखते हैं। देखिए आपके यदि एक से ज्यादा शत्रु हैं, क्योंकि मैं आपको गुप्त शत्रु के बारे में आपको बताऊं। गुप्त शत्रु या तो आपके कोई मित्र होगा या परिवारजन का कोई सदस्य होगा जो दूर का रिश्तेदार होगा। दोस्तों, वही आपके गुप्त शत्रु होते हैं। जो व्यक्ति आपको जानता है, जैसे आपका पड़ोसी हो गया, आपका कोई दोस्त हो गया,
आपका कोई दूर का रिलेटिव हो गया। जो व्यक्ति आपको जानता है, जो व्यक्ति आपके बारे में जानता है, वही आपका गुप्त शत्रु बनता है। कोई तीसरा व्यक्ति आकर के आपका गुप्त शत्रु नहीं बन सकता, क्योंकि जो तीसरा व्यक्ति होगा वो तो आपको जानता ही नहीं है, वो यही नहीं जानता कि आपका नाम क्या है, आप क्या काम करते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जानता तो आपका गुप्त शत्रु क्यों बनेगा? जो व्यक्ति आपको जानता है, जो व्यक्ति आपसे अच्छे से मेल मुलाकात रखता है, वही आपका गुप्त शत्रु बन सकता है। पहली बात तो ये जान लीजिए। तो गुप्त शत्रु कौन बनेगा? वो व्यक्ति जो आपको जानता है, अच्छे से आपको जान गया, वही व्यक्ति आपका गुप्त शत्रु बनेगा। तो गुप्त शत्रु आपका या तो कोई मित्र हो सकता है। अब दोस्तों देखिए, मित्र पर इस तरह से आरोप नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हो सकता है कि वो आपका गुप्त शत्रु हो। देखिए, मित्र पर आरोप मैं डायरेक्ट नहीं लगाने की कह रहा हूं। यदि मान लीजिए आपके 10 मित्र है ना, तो 10 में से हो सकता है कि कोई ऐसा मित्र हो जो आप पर पीछे की तरफ जलता हो। मतलब कहने का मतलब सामने से बहुत अच्छा व्यवहार रख रहा है, आपको लगेगा भी नहीं कि यार ये मेरे से शत्रुता रख भी सकता है। आप तो यही सोचेंगे कि यार ये तो मेरे से क्या ही शत्रुता करेगा, है ना, ये तो मेरा बहुत अच्छा मित्र है। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि पीठ पीछे आपको क्या पता कि कौन क्या करवा रहा है। तो दोस्तों ऐसे लोग क्या करते हैं, तांत्रिक के पास जाकर के कुछ ऐसी भभूत या ऐसी चीज ले आते हैं और आपको दे देते हैं, जिससे कि आपके घर में या तो लड़ाई झगड़े हो जाएं, या फिर आप अपने घर में कुछ ऐसी चीज देखें कि बहुत ज्यादा बीमारी आपके घर में आ गई। एकदम से आप सभी स्वस्थ थे, लेकिन एकदम से आप बीमार हो गए, है ना, और इतनी गंभीर बीमारी हुई कि फिर वो डॉक्टर के भी समझ में नहीं आ रही, है ना। तो ये ऊपर का किया गया है। अब ये किस कारण से हुई? अपने आप तो ये घुसने की, ये किसी दुश्मन ने, किसी शत्रु ने आपके घर में कुछ ना कुछ डाल दिया, आपको कुछ खिला दिया, आपको कुछ कर दिया किसी तांत्रिक के पास जाकर के, तो वही हुआ। तो जो व्यक्ति आपके घर में आता जाता है ना, जो व्यक्ति आपके घर में बार बार आ रहा है, तो उसी पर शक जाता है। अब उसी पर शक जाता है तो वो शक कैसे पूरा होगा? तो दोस्तों इस टोटके में वो भी मिल जाएगा। इसमें क्या करना पड़ेगा कि आपको, जैसे आपको पता ही नहीं है कि आपका शत्रु कौन है, और आपसे कोई सामने से भी नहीं लड़ता, ना आपकी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए कोई सामने से लड़ रहा है, लेकिन आपके साथ जो भी आपके सारे बनते काम है वो सारे बिगड़ते जा रहे हैं, और आपकी जो तरक्की है वो भी रुकती जा रही है। यानी कि आप ऑफिस में भी आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है ना, ऑफिस में बॉस रोज डांट रहा है, आपकी नौकरी पे भी बनाई है। तो कितनी बार ऐसी चीजें हो जाती है जिसके कारण क्या है कि वो जो शत्रु है वो कुछ ना कुछ टोटका आपके ऊपर करवा देता है। तो आपको क्या है, सबसे पहले तो आपको ऊपर की तरफ शत्रु लिखना है। देखिए, उसमें आपको शत्रु का नाम नहीं लिखना, अब आप केवल मात्र आपको शत्रु लिखना। तो शत्रु लिखने से क्या होगा? शत्रु लिखने से वो जितने भी गुप्त शत्रु होंगे, या फिर जिनके नाम आप नहीं जानते, चाहे 1000 शत्रु, चाहे लाख हो, चाहे 10 लाख हो, कितने भी शत्रु, सारे शत्रुओं का यहाँ पर नामो निशान मिटने वाला है। तो आपको प्लस का साइन जो लगाया है उसके ऊपर आप शत्रु लिखे और नीचे की तरफ क्री लिखेंगे और उस पर 2 लौंग रख देंगे। 2 लौंग रख करके इस कागज को आपको फोल्ड करना। आप फोल्ड कैसे करना है? जैसे अपन रुमाल फोल्ड करते हैं, इस तरह से करना है। उपाय जमीन पर बैठ कर करना है, ऐसे स्थान पर करना है जो एकांत हो, जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब न करे इस उपाय को करते समय, ठीक है। यदि इस उपाय को करते समय कोई डिस्टर्ब कर देता है तो फिर ये टोटका जो है पूरा सफल नहीं होगा। इस कारण से ध्यान रखें कि कोई भी आपको डिस्टर्ब न करे। आप घर परिवार वाले लोगों को समझा दें कि भाई मैं ये टोटका करने जा रही हूँ, तो मुझे कोई डिस्टर्ब न करे, ठीक। अब आप क्या करेंगे, इस कागज को फोल्ड करेंगे, लौंग रखिए उसमें। फोल्ड करने के बाद आप इसको एक काले धागे से बांध देंगे। दोस्तों काला धागा जो है बाजार में मिलता है ना, काले कलर का धागा है, आपके पास कोई गिट्टी वगैरह रखी हो तो उससे भी काला धागा आप आराम से बांध सकते हैं। इस फोल्ड किए हुए कागज को काले धागे से बांध करके आपको अपने शौचालय में इसको डाल देना है। अब दोस्तों शौचालय में कैसे डालना है? जब भी आप रात्रि में सोने जाएंगे तो सोने से पहले आप अपने टॉयलेट में जाएं, शौचालय में जाएं और इसको डाल दें। अब डालने से पहले लेकिन आपको एक चीज करनी है। आपको जब आप बैठे रहेंगे कमरे में और दक्षिण दिशा में आप बैठे हैं और इस कागज को फोल्ड करें, तो फोल्ड करने के बाद जब इसमें धागा बांधेंगे काला, तो उस समय आप धागा बांध करके इसको अपने बाएं हथेली में रखेंगे और बाएं हथेली में रख करके इस हथेली को अपनी मुट्ठी में दबा लेंगे। यानी कि आपको वो कागज दिखना नहीं चाहिए। मुट्ठी में दबाने के बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है, ओम श्री भैरवाय नमः। और वो कितनी बार करना है? 51 बार भी कर सकते हैं आप, 8 बार, 9 बार भी कर सकते हैं, और आप 108 बार भी कर सकते हैं। वो आपकी सामर्थ्य के हिसाब से है। जितना ज्यादा नाम जप होगा उतना ही ज्यादा फायदा आपको मिलने वाला है। उसके बाद इस कागज को जाकर के अपने शौचालय में फेंक देना है और फ्लश चालू कर देना है। बस आपका कार्य हो गया दोस्तों। अब आप वापस आ जाइए और वापस आकर के आप आराम से अपना जो भी है, आप बस केवल सो ही सकते हैं, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो जो भी घर के काम है वो पहले ही निपटा लें और जब सोने जा रहे हैं तभी इस टोटके को करें, तब ये जो है सफल होता है। तो इतना करने के बाद अब आपका इसको क्या फल मिलेगा दोस्तों? 24 घंटे के अंदर अंदर आपको इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। आपका जो भी गुप्त शत्रु है वो भी आपके सामने आ जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि ये मेरा गुप्त शत्रु था। वो कैसे पता लगेगा? या तो वो शत्रु बीमार होगा या फिर उसके शत्रु के जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी जो उसके जीवन में कभी नहीं हुई, है ना। या फिर उसको चारों तरफ से कहीं ना कहीं से या तो धन की हानि हो जाएगी, या पैसों की किल्लत हो जाएगी,
या किसी मानसिक संताप से वो ग्रस्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए उसके घर में कोई बड़ी बीमारी हो गई है, कि उसके घर में कोई दुर्घटना हो गई, मतलब ऐसी ऐसी चीजें उसके साथ होगी जो उसने सोची। और यदि आपका बुरा करने की फिर भी वो सोचेगा तो फिर उसका ही और ज्यादा बुरा होने लग जाएगा, क्योंकि हम तो किसी का बुरा कर नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी यदि वो शत्रु आपका बुरा करने की सोचेगा तो भैरव महाराज जो है वो आप पर कुछ भी नहीं करेंगे, वो उसी पर करेंगे। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, इसको आपको रात्रि में ही करना है, दिन में ये टोटका नहीं किया जाता, केवल रात्रि में करना है, वो भी सोने से पहले। इस टोटके को करने के बाद आप कोई भी काम मत कीजिए, घर के सारे काम जो भी है निपटा लीजिए, और उसके बाद जब आप सोने जा रहे हैं तो उस समय इस टोटके को कीजिए। बहुत ही जबरदस्त टोटका है। आगे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, जो भी आपको समस्या है इस टोटके से रिलेटेड, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।